ऑलराइट, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। और इसी के साथ साथ हमारा स्टार्ट हो गया कौन सा पार्ट फिजिक्स का, काइनामेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये काइनामेटिक्स होता क्या है। तो काइनामेटिक्स जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इन स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट। ये मैकेनिक्स जो है ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, ओके, ऑप्टिक्स होता है, उसी तरीके से ये एक फिजिक्स का ब्रांच है मैकेनिक्स, जो कि डील करता है किसके साथ, रेस्ट एंड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या कोई मूव कर रहा है तो उसका स्टडी हम लोग किस ब्रांच में करते हैं, मैकेनिक्स। नो, मैकेनिक्स के तीन पार्ट। पहला पार्ट होता है स्टैटिक्स, दूसरा डायनामेटिक्स और तीसरा डायनामिक्स। सो स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स इज स्टडी एट रेस्ट, स्टडी एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी अगर रुका हुआ है तो वो क्यों रुका हुआ है, किस वजह से रुका हुआ है, उसकी स्टडी करते हैं, रीजंस को, वो होता है स्टैटिक्स। जैसे 12th में आप जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक के स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे आप आगे 11th में। तो हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, स्टैटिक्स मींस रुका हुआ, तो वाटर ड्रॉपलेट्स को रोक के हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टैटिक्स ये हो गया कि ये ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग रेस्ट का स्टडी करते हैं। दूसरा आ जाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो काइनेमेटिक्स में पढ़ा जाता है। और डायनामिक्स क्या होता है, यहां भी वही चीज, स्टडी ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे दो जगह पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। ना डिफरेंस क्या है, दोनों में मोशन ही है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में विदाउट टेकिंग इट्स फैक्टर। मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मोशन कर रहा है तो हम उसका मोशन पढ़ेंगे, ना कि उसके पीछे का रीजन क्या होता है। मैं और अच्छे से समझाता हूं। डायनामिक्स में होता है टेकिंग फैक्टर्स इन अकाउंट। मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकंड से, ये कुछ 4 सेकंड तक गया, 20 मीटर गया, इसका कुछ एक्सेलरेशन में भी होगा। तो ये सब डेटा लिख के टेकिंग फैक्ट, विदाउट टेकिंग फैक्टर्स इन अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या, खाता। तो क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो पहले एक अकाउंट शीट तैयार करते हो कि आपको यू दे रखा है, वी दे रखा है, ए दे रखा है, एस दे रखा है, ये सब करते हो। तो वहां पे हम लोग मोशन के फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, लेकिन डायनामिक्स में मोशन के फैक्टर को हम लोग अकाउंट में लेते हैं, यानी जहां पे लेते हैं वहां पे लिखते हैं कि इतना क्या। तो अब मोशन करवाता कौन है, कोई भी चीज चल रहा है उसे स्पीड करना है, या कोई भी चीज चल रहा है उसे हमें धीरे करना है, एक्सेलरेट डिसेलरेट, ये सब जो करता है तो ये कौन करता है, तो एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। कोई दौड़ रहा है तो उसे हमने ऐसे लगा दिया तो वो रुक जाएगा, या उसे पीछे से पुश कर दिया तो स्पीड हो सकता है। तो फोर्स इज द रीजन बिहाइंड मोशन। सो डायनेमिक्स पार्ट में आ कौन जाता है, फोर्स। डायनेमिक्स पार्ट में कौन आ जाता है, फोर्स। लेकिन काइनेमेटिक्स में फोर्स को हम लोग नहीं पढ़ते, फोर्स को नहीं पढ़ते। यहां सिर्फ आपको हम लोग एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब चीजों में डील करते हैं। तो आज जो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डायनेमिक्स कब से स्टार्ट होता है, जब से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है, यानी इसका नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी वहां से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया, डायनेमिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो स्टडी कर लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन पढ़ना है विद फैक्टर। और इलेक्ट्रॉन का मोशन कौन करवाता है, कौन होता है फैक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस। टेंथ में आपने पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो काइनेमेटिक्स पे आ जाते हैं। तो डायनामिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आएगा। काइनेमेटिक्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन।
उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन जहाँ पे फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसके घूमने वूमने को कंसीडर करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक मेनली मैं वन डायमेंशनल नहीं, टू डायमेंशनल में मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन को हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक में करने जाऊँ तो काफी लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग फिर देखोगे नहीं, ठीक है। तो 3 में करूंगा। तो आज मैं वन डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 2 डायमेंशन होगा, फिर रेनमैन, बारिश और मनुष्य के बीच में जो दिक्कतें आती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिवर बोट उसका करेंगे। तो मे बी मुझे लगता है 3 लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी पे बनाऊं। तो आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं, वन डायमेंशन का खेल। वन डायमेंशन क्या होता है, कोई भी एक डायमेंशन, हाँ, आइदर आप x में जा रहे हो या y में जा रहे हो या फिर z में जा रहे हो, किसी एक डायरेक्शन। ये नहीं कि आप इस तरीके से जा रहे हो, x में भी जा रहे हो y में भी जा रहे हो, ये नहीं, ये या फिर ये, या तो आप इधर जा रहे हो या उधर जा रहे हो। तो उस केस में रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, कैसे होगा, वो हमें समझना होता है। मान लो ये एक सड़क है, इस पे ये एक a नाम की गाड़ी, ये कुछ va वेलोसिटी से जा रही होगी, ये कोई b नाम की गाड़ी, ये कुछ vb से जा रही होगी, और ये कोई c नाम की कार, ये इस साइड आ रही होगी vc से। तो इस केस में हमें पूछ सकता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब नाउ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी मोशन जो है, मोशन वेलोसिटी के साथ ही हम लोग को रिलेट करके पढ़ते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि किसी एक का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटिव मतलब क्या, पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मान लो अगर एक बच्चा इस बी में बैठा हुआ, एक बच्चा इस बी में बैठा हुआ है, तो उसे ये सी वाली व्हीकल या फिर ए वाली व्हीकल कितने स्पीड से आती हुई नजर आएगी। केस क्या है कि बी भी मूव कर रहा है, अगर बी रुका रहता तब कुछ और बात हो सकती थी, हाँ, लेकिन बी भी मूव कर रहा है, तो उस केस में ये कुछ अलग स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, बी से नहीं आएगा, और ये कुछ अलग से आएगा, बीसी से नहीं आएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, कि दूसरे के रिलेशन में विथ रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होता है ना। मैं इसकी प्रूफ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका आपको कहीं से भी कोई मतलब है नहीं। तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद कर लो रिलेटिव वेलोसिटी का, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से। देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी ना काफी इजी। वन डायमेंशन तो और कुछ नहीं है, 2 डायमेंशन में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो भी इजी है, वो समझ जाओगे आप नेक्स्ट लेक्चर के बाद। तो रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते कैसे, तो VAB, इसको पढ़ते क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, WRT का मतलब पता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू B। इसका फॉर्मूला होता है VA माइनस VB, या फिर अगर VBA रहे तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब इस लाइन का मतलब समझ लो, VBA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, जो पहले लिखोगे साथ माइनस। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, मतलब क्या होगा, VAB का क्या मतलब, VAB वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, मतलब निकालना किसका वेलोसिटी है, A का निकालना है। वेलोसिटी किसका निकालना है, A का। मतलब अगर मैं ऑब्जर्वर की बात करूं तो ऑब्जर्वर है कहां बैठा हुआ, B में बैठा हुआ, हाँ, ऑब्जर्वर जो है वो B में बैठा हुआ। VBA का मतलब, VBA का मतलब ऑब्जर्वर, वो जो बच्चा है, हाँ, ऑब्जर्वर वो बैठा हुआ है कहां, B में, और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसको देख रहा है, तो ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वेंट इज A, मतलब A की वेलोसिटी देखी जा रही है। आप B वाले बस में बैठ के A को देख रहे हो, अरे A आ रहा है, A आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है,
तो ए आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा वी ए बी से, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। नाउ अगर वी बी ए की बात करें, किसकी बात करें, वी बी ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वी बी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब किसका वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। मतलब इस केस में बंदा कहां बैठा हुआ है, बच्चा यहां, इस कार का जो बच्चा है, हाँ? ये छोड़ो, दूसरे का ये बच्चा ए में बैठ के बी को देख रहा है। अच्छा बी जा रहा है, बी का कितना वेलोसिटी, मतलब यहां से देखा जा रहा है। तो उस केस में भी ए बी के केस में ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए में बैठा हुआ, और ऑब्जर्वेंट कौन हो गया, बी में। मतलब किसको देखा जा रहा है, किसका वेलोसिटी देखा जा रहा है, बी का वेलोसिटी देखा जा रहा है। अभी क्वेश्चन से और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला हो गया, जैसे वी बी है मतलब वी बी माइनस वी है, वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी। जिसका वेलोसिटी निकालना है वो पहले आएगा, माइनस जो और जिसमें बैठा हुआ है ऑब्जर्वर उसका बाद में। समझ गए, ऑब्जर्वेंट का वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। क्लियर है। नाउ एक और पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इस केस में देखो, अब क्या है, आप क्या मानते हो, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना हुआ, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये जनरली हम लोग मान के चलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर आप इधर जाने वाले जो उस साइड जा रहा है उसको प्लस मानते हो, तो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस वी है, और इसका प्लस वी है। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी सी। क्यों, ये इधर की ओर आ रहा है ना, तो डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है। तो इस फॉर्मूले में हमेशा आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। तो उस तरीके से अगर मैं आपको VCA निकालने बोलूं, VCA, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, वो बच्चा जो देख रहा है, जिसकी नजर से हमें देखना है, वो कहां बैठा हुआ है, वो इसमें बैठा हुआ है, और वो किसको देख रहा है, इसको, इसका सॉरी हाँ गलत हो गया, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू है ना। हाँ अभी हाँ करते जा रहे हो तो सर पे एक ठोको कि क्या मैं भी हाँ की जा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब निकालना किसका वेलोसिटी है, सी का, वेलोसिटी ऑफ सी, मतलब इसका वेलोसिटी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, ए में, और वो देख किसको रहा है, सी को। तो सी तो इसकी तरफ आ रहा है ना, ए की तरफ, तो उसको क्या होगा, दिखाई पड़ेगा जिस तरीके से। तो उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या होगा, VC माइनस VA। तो अब देखो VC का डायमेंशन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस VC, माइनस VA तो पॉजिटिव है, तो प्लस VA। इस तरीके से हमें कंसीडर करना होता है। तो सिंपल से ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, 2 डायमेंशन में भी यही फॉर्मूला काम आएगा। तो VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब हमें निकालना किसका वेलोसिटी है, A का B के रिस्पेक्ट में, वो होता है फॉर्मूला VA माइनस VB विथ साइन कन्वेंशन। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे और वहां से आपका हो जाएगा पॉइंट क्लियर। लेट यही वाला क्वेश्चन रखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग आपको दे रखे हैं कि VA जो है वो भाई साहब कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है, VB जो है वो कुछ 3 मीटर पर सेकेंड है, और VC जो है ये कुछ 6 मीटर पर सेकेंड। VAB VC। अब ये देखो ये तीनों मैग्नीट्यूड दिया रखा है, कहीं पे डायरेक्शन की कोई बात है नहीं, तो ये तीनों क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ। तो इसके उस जाल में मत आइएगा कि ये अगर हाँ यही अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे करके दे रखा तो इसका मतलब आप क्या समझ जाते हैं कि तीनों वेक्टर है और तीनों पॉजिटिव ही दिया हुआ, यानी तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए भी इधर, बी भी इधर और सी भी उधर। हाँ लेकिन अगर यहां पे वेक्टोरियल सेंस में बात करें तो VAVB तो सही है +5 +3, लेकिन VC कितना हो जाएगा, -6। समझ में आ रही है बात। तो ये साइन का ध्यान बिल्कुल रखा कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यहां पे भी फंसा सकता है कि डायरेक्शन नहीं बोलेगा और लिख देगा इस तरह। और अगर ये साइन हटा दिया तो आपको पता है, वेक्टर हमने पीछे पढ़ा है कि अगर सिर्फ VA लिखा हुआ है दैट मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब हमें निकालना है मान लो VAC।
यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए का वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, मतलब बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, सी में, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, सी में, और निकालना किसको है, ए, मतलब देखा ये जा रहा है और देखने वाला इसमें बैठा हुआ है, समझ गए, बहुत अच्छा। तो वी ए सी, तो फॉर्मूला क्या है आपको पता है, वी ए माइनस वी सी कर दिए। तो वी ए कितना, तो बोले 5, तो 5 माइनस वी सी कितना, तो वी सी -6, तो यहाँ क्या -6, और मीटर पर सेकेंड तो लगेगा ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि सी को, इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है सी में, उसको ए 11 मीटर पर सेकेंड से आते हुए नजर आएगा। अब आते हुए कैसे बोल सकते हो, तो देखो ये आया क्या, पॉजिटिव आया है ना, +11 मीटर पर सेकेंड, और प्लस कौन सा डायरेक्शन है, इधर, मतलब उधर की ओर, तो मतलब सी की तरफ आ रहा है ना। अब आपको भी ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान पता है ना, अगर इधर से 5 से आया कोई 6 से आया, तो इन दोनों का स्पीड क्या होता है, एड अप हो जाता है, तो वो तो ऐसे भी कॉमन सेंस वाली बात है। तो बट हमने फॉर्मूले की तरीके से लिख लिया, तो 11 मीटर पर सेकंड तो आ गया, डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड्स सी, यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। आ रहा है समझ में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये क्वेश्चन कि अर्थ मतलब वो जो लैंड होता है ना, जैसे कार जा रही है तो आसपास का जो ठेका वेका हाईवे पे जो होता है, ठीक है, वहां का आपसे पूछ दिया कि एक दुकान वहां पे है, शॉप या अर्थ, ठीक है, अर्थ ही है, तो अर्थ पे सब कुछ है, शॉप है, जो भी हाईवे पे आप दिमाग में डाल दो, तो उसका वेलोसिटी पूछ दिया कि वेलोसिटी ऑफ बी, यानी ये वाला जो कार है वो अर्थ पे खड़े एक आदमी को ऐसे करके, अर्थ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको ये बी वाला कार किस वेलोसिटी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फॉर्मूला बहुत आसान, VBE है तो VB माइनस VE। आपने कहा VB वेलोसिटी ऑफ B दिया और आता है अपने को कितना 3, और वो भी पॉजिटिव, तो 3, क्लियर, माइनस अर्थ, अर्थ का वेलोसिटी कितना 0, अर्थ का वेलोसिटी 0, तो अर्थ का वेलोसिटी हो गया 0, तो 3 माइनस 0 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अर्थ पे जो आदमी खड़ा है उसे ये कार 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। यही अगर आपसे मैं पूछ देता VEB, क्या पूछ देता, VEB यानी वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है उसको अर्थ क्या कितने वेलोसिटी से नजर आता, तो फॉर्मूला VEB का क्या, VE माइनस VB, मतलब वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना 3, तो -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो बच्चा इस कार में बैठा हुआ है उसको अर्थ 3 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वो इधर जा रहा है तो अर्थ उसको किधर नजर आएगा, पीछे जाता हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन। होता है ये चीज कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पेड़ पौधे जो भी रोड के साइड में होते हैं वो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, तो वो यहाँ से उस फॉर्मूले से वो हो गया कि -3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो पीछे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट मान लो आपको दे दी क्या, VAB निकालना, अपोजिट वाला एक हमने निकाल लिया ना AC, अब मान लो VAB निकालते, तो VAB, तो ये हो जाएगा क्या, VA माइनस VB, बहुत आसान, VA कितना 5 माइनस VB कितना 3, डायरेक्शन का तो कोई इशू नहीं, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी में जो बैठा हुआ बंदा है उसको ए 2 मीटर पर सेकंड से अपने पास आता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर हम रेस्ट वाला कंसेप्ट लेके चले कि अगर इसको हम मान लेते कि ये रुका हुआ है तो ये उसको 2 मीटर पर सेकंड से ओवरटेक करेगा। ओवरटेक और क्रॉस में अंतर समझते हो ना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओवरटेक और क्रॉस, तो जान लो ओवरटेक का मतलब होता है कि अपोजिट सिमिलर डायरेक्शन से, मतलब ये कार इधर जा रही है और ये भी पीछे से ऐसे आ रहा है, तो ये इसको अगर ऐसे पास कर गया ना, हाँ, तो इसे हम लोग ओवरटेक कहते हैं। और क्रॉस करना अगर पूछ दे, हाँ, तो क्रॉस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, कि एक कार इधर से आ रहा है, एक कार इधर से आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे को पास कर गया, तो वो कंडीशन होता है किसका, क्रॉस का। ओवरटेक का सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लिख लो, अगर कॉपी आपके आसपास में है तो ये लिख लो कि ओवरटेक मतलब जब कार्स
क्या व्हीकल सेम डायरेक्शन में मूव करे और क्रॉस करे, और क्रॉस का मतलब अपोजिट, बहुत ये किचपिच हो गया ना, एक बार ध्यान से। ओवरटेक का मतलब जब दो कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और एक दूसरे से पास आउट। क्रॉस का मतलब जब दो व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चले और दोनों एक दूसरे को पास करें तो उसे हम लोग क्रॉस कहते हैं। क्लियर है एवरीवन? तो ये हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चों वाले, वी ए बी मतलब वी ए माइनस बी। क्लियर है? समझ गए? अब निकाल लेते हैं वी सी ए या वी सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब बच्चा कहां बैठा हुआ है? बी में, और देख किसको रहा है? सी को। तो बी में बैठे बच्चे को सी कितने स्पीड से आता हुआ नजर आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना? -6, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना? 3, तो -3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको सी 3 मीटर पर सेकेंड से अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बिल्कुल गड़बड़ हुआ ना। -6 -3 -9 होता है ना, -9। वही तो मैं कह रहा हूं, वो तो डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड कम कैसे नजर आए? तो ये इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है उसको सी, कार सी 9 मीटर पर सेकेंड से अपनी तरफ मतलब क्या? नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसा, हाँ ऐसा, अपने अपोजिट में दिख रहा है। नेगेटिव इधर ही था ना अपना, -x, तो ऐसा दिखेगा। ये बात समझ में आई? तो ये बच्चे वाली क्वेश्चन हो गई। इसी के द्वारा देखो, ये वाला जो प्रोसेस है ना VCB वाला, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस करना। हाँ, ये VAB जो है ना, VAB, इसको हम लोग कहते हैं ओवरटेक करना, कि A ने B को ओवरटेक कर दिया। इसको क्या कहते हैं? C ने B को क्रॉस कर दिया। अब समझ में आ गई बात? तो ये वाला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। लेट वही 2-3 कारें, ठीक है, ये एक हो गया, ये कुछ 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ये कोई दूसरा कार है, ये कुछ 60 के पर आवर से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। और कोई यही तीसरा कार जो है, ये कुछ मान लो 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। इन सब का लेंथ अगर मान लो, जैसे मान लो इसका लेंथ आपको दे दिया 10 मीटर, ये छोटा है, इसको मान लो 8 मीटर, और ये कुछ दे रखा है आपको 12 मीटर। ये इन तीनों की ये लंबाई है। तो अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि बताओ एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये अगर A है और ये B है और ये C है, तो टाइम टेकन AC, TAC, मतलब इसका हो गया टाइम टेकन टू ओवरटेक B बाय A। A क्या करेगा? B को ओवरटेक करेगा ना, सेम डायरेक्शन में, और स्पीड इसका ज्यादा है, तो मुझे से बात है कि वो पास कर जाएगा। तो TAC का मतलब कि कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में। हाँ, अब इसको समझिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पहले आपको पता है, वो निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे। तो VAB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा? 80 - 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ना इसको अब बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि मीटर में है ना डिस्टेंस, लंबाई, तो मीटर पर सेकेंड बदल दें। तो कितने 5/18 से कर देंगे, तो 100/80 मीटर, 18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको दूसरे सेंस में कैसा बोल सकते हैं कि मान लो अगर बी रुका हुआ है तो ए उसको कितने से ओवरटेक करेगा? 20 मीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 100/80, यानी इसको और लिख दो ना 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक तरीका होता है समझने कि अगर ये रुका हुआ रहता है, मान लेते ये रुका, देखो अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से इसे पास करे तो इसमें जो बंदा बैठा हुआ है ना उसको ये क्या नजर आएगा? रुका हुआ नजर आएगा। एक बस में दो बच्चे बैठते हैं ना, एक बस में 2 सीट पे अगर बैठे हुए हो तो दोनों को एक दूसरे को क्या लगते हैं?
तो दोनों रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप भी उसी बस से जा रहे हो, वो भी उसी बस में है, तो दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, जिस स्पीड से बस जा रहा है। तो आपको लगता है ये रुका हुआ, लेकिन ओरिजिनल ऐसा रुका हुआ नहीं रहता। क्यों? अगर मान लो वो अर्थ पे नीचे कोई रोड पे खड़ा हुआ आदमी देख रहा है, तो उसको ये भी आदमी किससे नजर आएगा? 20 मीटर पर सेकंड, या जिससे भी बस आगे बढ़ रहा है। तो ये बात क्लियर हुई। तो यही होता है कि अगर ये दो बस, ये दोनों अगर सेम वेलोसिटी से इसे पास चले ना, तो आपको, आप इसमें बैठे हुए हो, आपका दोस्त इसमें बैठा हुआ, तो आपको अपना दोस्त क्या लगेगा? रेस्ट में है, बढ़ नहीं रहा। तो इसी यही कंसेप्ट होता है कि ये रुका हुआ है, ये मान लो बी वाला रुका हुआ है, तो ए उसको 20 किलोमीटर पर आवर से पास कर जाएगा, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना। समझना, ओवरटेक करने के लिए, ओवरटेक कब से काउंट किया जाता है? जब इसका फ्रंट इसके बैक के पास आ जाता है, ऐसे। हाँ, यहां से, यहां ये नहीं है ना कि यहां से आप काउंट करोगे ओवरटेक करने। ओवरटेक कब से होता है? जब इसका फ्रंट इसके बैक के पास आ जाए, और जब इसका बैक इसके फ्रंट को ऐसे करे, उतने दिन का हमें टाइम चाहिए। क्लियर है? तो ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस होना पड़ेगा? तो ये जो है, हाँ, एक कोई पॉइंट चीज ले लो, ये जो बैक है, ये यहां से हम लोग काउंट करेंगे, और ये कहां पहुंच जाना चाहिए? ये यहां पहुंच जाना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अभी ये डिस्टेंस कितना? तो इसका डिस्टेंस, ये पीछे वाला a, यानी 10 मीटर। समझना। तो इस टाइम इंटरवल से स्टार्ट होता है काउंटिंग। तो अभी ये वाला पॉइंट कहां है? ये डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना? इसकी जो लंबाई है 10 मीटर। अब टाइम खत्म कब होगा काउंटिंग? तो जब ये बी वाला एंड ये यहां पहुंच जाए, तो और ये कितनी आगे बढ़ा? इतना आगे बढ़ा। ये कितना लंबा है? ये इतना लंबा है। बी कितना लंबा? 8 मीटर। तो टोटल इस बी वाला, यानी वो जो पीछे में, मान लो जो सबसे पीछे में गार्ड होता है या कंडक्टर, गार्ड जो ट्रेन का बैठा हुआ होता है, वो गार्ड कितना डिस्टेंस गया? 10 + 8 18 मीटर। यानी ओवरटेक डिस्टेंस कितना हो गया? 18 मीटर। ओवरटेक डिस्टेंस कितना हो गया? 18 मीटर। और स्पीड कितना, किस स्पीड से ओवरटेक किया जा रहा है? 50/9 मीटर पर सेकंड से। तो बस अब यहां से निकाल दो। तो टाइम विल इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट 18 बाय वेलोसिटी कितना? 50, और बाय 9, तो ये टाइम लगेगा। क्लियर है बात? उसी तरीके से अब अगर हम लोग टाइम BC देखें, टाइम BC मतलब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ये क्या हो गया? टाइम BC का मतलब क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्रॉस करने का मतलब हो गया कि दोनों अपोजिट एंड से आ रहे हैं। तो क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगा? तो इसका जब फ्रंट, एक दूसरे का फ्रंट जहां से स्टार्ट होगा वहां से टाइम काउंट करेंगे, और जब इसका एंड यहां से खत्म होगा। तो मतलब अगर यहां भी एंड की बात करें, तो जब एंड यहां है, यानी ये डिस्टेंस प्लस जब एंड यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस। क्लियर? समझाता हूं। मतलब ये C जो है, ये यहां से जब आ गई, क्लियर? ये C यहां पे आ गई जब, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, और जब ये C यहां पहुंच जाएगी, तो उतने में कितना डिस्टेंस हुआ? तो देखो, ये डिस्टेंस कितना? सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस, ये कितना? 12 मीटर, और ये कितना? 8 मीटर। तो टोटल क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना हो गया? 12 + 8 20 मीटर। अब वेलोसिटी आपको निकालना आता है कि ये 60 से जा रहा था, वो 90 से, तो निकाल सकते हो कि 90 - 60, सॉरी 90 + 60 अपोजिट में है ना, तो 150। तो 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से कर दोगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो ये बात समझ गए? तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मोशन इन 1 डायमेंशन के आते हैं। आप ढूंढ के इसके क्वेश्चंस कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तब जाके आप मोशन इन 2 डायमेंशन ढूंढिए, वो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। मोशन इन 2 डायमेंशन, वहां क्या होगा ना कि एक कार इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक इधर जा रहा है। अब इसमें बैठे बच्चे को ये कितने से जाता हुआ या आता हुआ जो भी हो वो नजर आएगा, एक ऐसे करके आ रहा है, तो ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद रेन मैन है ही, उसके बाद बोट रिवर है, तो वो समझेंगे 2 डायमेंशन में नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक इससे वन डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहां से भी आप कर डालो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो न्यू चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।